इस सियासी माहौल में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी मिलकर कराची के मसाइल हल कर पाएंगे, हाँ या नहीं के ऑप्शन है सबके पास। मज़हर साहब, इसका भी आगाज़ आपसे ही करेंगे। गो के हम उस दिन कहते बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन अगले ही दिन ये सब कुछ। तो देखिए, उस वक्त भी ये बात की गई थी। देखिए, पीपल्स पार्टी और पीटीआई दो हरीफ हैं, हलीफ नहीं हैं। और ये जो मैनेजमेंट हुई है, ये जो बैठे हैं, ये बैठे नहीं हैं, बैठाए गए हैं। और जब लोग बैठाए गए होते हैं तो उनकी एक दूसरे के बारे में नीयत साफ नहीं होती, एक दूसरे के राइवल हैं। कराची में लोकल बॉडीज इलेक्शन होने हैं, कराची पर कब्जे की जंग जो है वो बड़े अरसे से जारी है। और आज अगर आप बिलावल भुट्टो का जो डॉन में हेडलाइन है, अगर वो देखें कि नाउ पीपीपी विल रन कराची, अब मुझे इतनी हैरानगी है इस स्टेटमेंट की। अगर वाकई ये स्टेटमेंट इसी तरह है जिस तरह वो हेडलाइन लगी है, तो हैरानगी है कि जो पार्टी 12 साल से मुसलसल बरसर इख्तिदार है, जो पार्टी 1972 से 77 तक बरसर इख्तिदार रही, 80 से 90 तक रही, 93 से 96 तक रही, 2008 से 2000, वो पार्टी अगर ये कहे कि नाउ पीपीपी विल रन कराची, तो उससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। दूसरी, पीटीआई की भी नजर जो है वो मेयर कराची के ऊपर है। मेयर कराची का इलेक्शन जो है वो होना है, लोकल बॉडीज इलेक्शन होने हैं। और लोकल बॉडीज इलेक्शन में जाहिर है यही ऑप्टिक्स जो है, यही लेके पीटीआई भी जाएगी कि देखें हम इतने अरब रुपए खर्च कर रहे थे, पीपल्स पार्टी कहेगी हम इतने अरब रुपए खर्च कर रहे थे। ये जिस तरह हसन साहब ने कल भी बात की, और मैंने उस दिन भी कहा था कि इसका 50% भी, और 50% भी ज्यादा मैं कह रहा हूं, इसका 30% भी कराची पे खर्च हो जाए, सही मानों में खर्च हो जाए, उसमें कोई डंडी ना मारी जाए, उसमें कमीशन की जो है वो परसेंटेज थोड़ी सी नीचे ले आई जाए, तो कराची एक मुख्तलिफ शहर नजर आएगा। कोई बेहतर शहर तो फिर भी ना बन पाए, शायद वो सोचते हैं, लेकिन एक डिफरेंट शायद आपको वो जिस तरह वल्नरेबल डेवलपमेंट कहते हैं तो वो नजर आने वाली चीजें नजर आ जाएंगी, लेकिन होगा नहीं। देखिए, ये बहुत बहुत अरसे से चल रहा है कि एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, उस मुर्गी पर कब्जे की जंग है। अब उस पे कब्जे में इससे पहले जो एमक्यूएम थी वो फारिग हो गई है, एमक्यूएम को बिल्कुल आउट हो गई है, कर दिया गया है। उनकी अपनी जो पॉलिटिक्स थी उसके नताइज उनके सामने आ गए। तो कराची में एक बहुत बड़ा स्पेस है इस वक्त, उसमें 21 नशिस्तें भी हैं, उसके अंदर सूबाई असम्बलियों की भी नशिस्तें हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि उसमें एक स्ट्रॉन्ग बल्दिया भी आती है। अब ये सारी चीजें, इन सारी चीजों में आप ये कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत जो एक दूसरे को गिराने की बात कर रही थी, वो एक दूसरे से जुड़कर कैसे काम कर सकती हैं? तो उसके अंदर मुझे शुरू से ये डाउट थे। और मज़हर साहब, आप ये बात कर रहे हैं पूरा सिंध मुंतज़िर है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती होगी, कितने बल्दियात के इस वक्त में जहां पर रेल्स के बाद बड़ा ही मसला है। हम पता नहीं क्यों एडमिनिस्ट्रेटर की पावर उतनी ही होगी जितनी मेयर की पावर थी, उसके पास कोई एक्स्ट्रा पावर थोड़ी होंगी। ये सारा सिंध चलाएंगे म्युनिसिपल कमिश्नर्स के थ्रू, और ये उसके थ्रू ये चीजें होंगी। ये मुझे लेकिन सर वो तो फिर लंबी डिबेट है ना। अगर इख्तियारात की बात है वो तो फिर आपको कानूनी और आईनी तरमीम करनी पड़ेगी, वो आपको लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम करनी पड़ेगी उसके लिए। तो नहीं, देखिए, लोकल वो तो एक अलग बात है, वो तो एक अलग बात है। मैं वही कह रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने एक्ट में तब्दील कर दी है, वो उसको विड्रॉ नहीं करेंगे। सिंध को, पीपल्स पार्टी को एक अपॉर्चुनिटी ये नजर आई है कि क्योंकि एक स्पेस है, एमक्यूएम जो है अगला लोकल बॉडीज इलेक्शन, एमक्यूएम के चांसेस उनको कम नजर आते हैं। पीटीआई जो है वो हो सकता है कि अगले लोकल बॉडीज इलेक्शन में किसके साथ एडजस्टमेंट करे, एमक्यूएम के साथ करे, जमात इस्लामी के साथ करे, पीपल्स पार्टी के साथ करे, ये लोकल बॉडीज इलेक्शन में होगा। तो जंग जो है वो लोकल बॉडीज इलेक्शन की है। ये जो पैकेज अनाउंस हुआ है, ये अगर आप ये समझ रहे हैं कि 1100 अरब रुपए कराची पे लगने के लिए पैकेज अनाउंस हुआ है, तो उसके लिए बड़े सीरियस क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं ये इस वक्त इसी चीज पर खेलेंगे 62 और